हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास में कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस सीपी एंड एसपी, और इसी में हम एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी। तो हमने आपको बताया था, है ना, वही वाली बात कहते हैं ना कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, ये वाली बात है ना। तो इस ब्यूटीफुल क्लास की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे एसपी एंड सीपी पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे और मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है और लाभ उसमें 20% का हुआ है, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 इफ द प्रॉफिट इज 20%। इफ द फाइंड ऑफ सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। हमने कहा कि मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई आपको सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस का मतलब आपका इसका अंतर दे रखा है ना। अंतर कितना दे रखा है, 360 रुपये। हमने कहा और क्या दे रखा है, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई आपको दे रखा है प्रॉफिट कितने का, 20% का, और आपसे पूछा है कि एसपी जरा हमको निकाल के बताइए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अपने प्यारे से मेथड, इसी को हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने कहा मेरे प्यारे भाई डिफरेंस आपको ये दे रखा है, ठीक है। यहां से हम प्रॉफिट को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो कितना निकल के आएगा। हमने कहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कहोगे मेरे प्यारे भाई 1/5। 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, नीचे वाला होगा सीपी, और 5 में 1 रुपए का प्रॉफिट, तो आपने बेचा उसको कितने में होगा, तो आपने उसको बेचा होगा 6 रुपए में। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन जाएगा, 5 से 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मतलब कि 6 में क्या कर दी, उसको बेच दिया, सोल्ड कर दिया। बात समझ में आई मेरे भाई, प्रॉपर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कहोगे ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमने कहा क्वेश्चन में दे रखा है सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है 360। अब यहां से हम सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस बलाव निकालेंगे ना, तो कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, 5 से 6 हुआ, कितना बढ़ा, कहोगे 1। तो 6 से 5 को घटाएंगे, कितने का अंतर निकल के आएगा, 1 का अंतर निकल के आएगा। वही 1 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा क्वेश्चन में, 360 के बराबर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है एसपी जरा हमें बताइए, है ना बाबू भाई, हमको एसपी बताइए। तो एसपी आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, 6, और 1 की वैल्यू 360 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 360 की 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, तो कहोगे 2160 आपका यहाँ से निकल के आएगा। 6 3 18, 6 चरंगा 36, हाथ में आएगा कैरी 3, और 6 3 18 3 21 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। यदि हमसे सीपी पूछता तो हम 360 का 5 से मल्टीप्लाई करते और अपना आंसर निकाल लेते। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ। आपका प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है एक बल्ला की लागत मूल्य, एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 180 रुपये। प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो हमें बल्ले का सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको कैसे लगाएंगे अपने प्यारे मेथड के साथ में। हमने कहा बेसिक तो हमने समझ लिया, अब इसको हम केवल उड़ाना बाकी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, बल्ले का आपको सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है कितना, 180 रुपये। बोलो बात समझ में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहोगे बिल्कुल भैया। प्रॉफिट कितने का दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है मेरे प्यारे भाई 20% का। ठीक है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जरा सीपी बताइए, है ना, क्या बताइए, जरा हमें सीपी निकाल के बताइए। सीपी कह रहा है, नहीं सीपी नहीं, एसपी बोल रहा है।
बड़ा बड़ा धोखा हो जाता है। नज़रों से कोई चीज़ चूक जाए तो क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा धोखा हो जाता है। हम बोल रहे थे सीपी और निकालना हमें एसपी है, कितनी गलत बात है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, एसपी निकालेंगे, है ना। एसपी निकालेंगे मतलब कि सब इंस्पेक्टर या सुप्रीडेंट पुलिस, ठीक है। हालांकि इसको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कहेंगे। बात समझ में मेरे प्यारे भाई? कहोगे भैया बिल्कुल। हमने कहा भैया वही हमने बताया, प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/5 आएगा। सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशियो बनाएंगे। अब देखो 5 में बेचा आपने तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने में होगा उसने, 6 रुपये में। 5 की खरीद कर 6 में बेचा होगा, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। हमने कहा यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा है 180, और यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल के आएगा, एक कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के। और 180 हमें पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस बतानी है, तो 180 की हम 6 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। और क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 18 छंगा कितना होता है, तो गुणा करा लेंगे आप भैया, या तो टेबल पढ़ लेंगे। तो 8 छंगा कितना होता है, 8 छंगा 48 के 8 हाथ में आएगा 4 और 6 4 10। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एसएससी एमटीएस सन 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना क्वेश्चन बहुत प्यारी तरीके से, प्यार मोहब्बत से उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। बात समझ में आई? अब थोड़ा ये डिफरेंस टाइप का है। अब ये वाला क्वेश्चन यदि आपने लगा लिया तो मान लीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। कह रहा का अ शॉपकीपर गेन्स 20% in place of 16% loss if the selling price of an article increased by 324 the cost price of this article। फाइंड करना है हमें, निकालना है। कैसे निकालेंगे, सीजीएल सन 2023 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, अब की बार विक्रय मूल्य में कितने, विक्रय मूल्य जो आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो कहोगे 324 रुपए की वृद्धि हुई। हमने कहा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, बाद में इसको हल करेंगे। पहले कह रहा है कि दुकानदार को 16% के हानि के स्थान पर, पहले दुकानदार को 16% के हानि के स्थान पर 20% का लाभ हुआ है। कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, वो हमें यहाँ पे दे रखा है। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। तो दुकानदार को पहले 16% की हानि होनी थी, लेकिन उसके स्थान पे क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया। 20% का प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं। लॉस से प्रॉफिट में गया, मतलब 16% से 20% के प्रॉफिट पे गया। 16% की हानि के स्थान पे 20% का लॉस हुआ है। तो क्या हुआ, पहले उसने 16% हानि, उसको पता थी कि 16% हानि होनी है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 20% का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 16 से 20 पर पहुंचा। वो कहते हैं ना कि आपने वो पढ़ा होगा संख्या रेखा, संख्या रेखा पर जब हम नंबर को दर्शाते हैं तो यहाँ मिड वैल्यू पे क्या होता है, जीरो। इधर होती है क्या, सब नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। जीरो से इन्फिनिटी निगेटिव, है ना, इन्फिनिटी निगेटिव तक चलता है, इधर चलता है पॉजिटिव, वो भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई? पहले उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। पहले लॉस उसने पूरा कंप्लीट किया, बाद में वो प्रॉफिट कमाया। हमारे कहने का मतलब है कि पहले वो 16% की जो हानि होनी थी उसको, तो पहले वो अपने बराबर वैल्यू पे आया होगा, फिर वहां पे 20% का लाभ कमाया। मतलब कहने का है मेरे प्यारे भाई कि 16% पहले उसने हानि को क्या किया होगा, उसने रोका होगा, और बाद में 20% लाभ को कमाया होगा। मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि 324, और वो पहले 16% हानि से निकलकर 24% लाभ पर पहुंचा, 20% लाभ पर पहुंचा। तो 20 में 16 को जोड़ देंगे, 20 में 16 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये 36 के बराबर हो जाएगा, और आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। हमने कहा इसको कितने से काटोगे भैया, आपने कहा भैया हम इसको 6 से काटेंगे, 6 छंगा 36,
6 पंचे 30, बचेगा 2, 6 चौके 24। ठीक है ना, बात समझ में आई प्यारे भाई? कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। 6 चौके 24 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 6 चौके 24। अब यहाँ पे कितने बार में इसको डिवाइड करेगा? तो 9 छक्के 54। अब 9 की 100 में मल्टीप्लाई, 900 आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम है, आप वीडियो को पॉज करके पहले लगाने का प्रयास करेंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी एंड एसपी की तरफ और उसको प्यारे तरीके से हल कर रहे होंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 6 रुपये दे रखा है, तो क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। कह रहा है, अब की बार क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई? कह रहा है विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, मतलब कि विक्रय मूल्य के बीच का अंतर मतलब कि सेलिंग प्राइस, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा है। डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? 6 रुपये। ठीक है, 6 रुपये दे रखा है। फिर कह रहा है कि जब डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 7%, 7% और 7% और 10% का प्रॉफिट हुआ है और उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब वही घटाना, पहले 10% और 7% इसको घटा देंगे। 10 से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा? तो 3 बचेगा। 3 को हम कितनी किसके बराबर रखेंगे? 6 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर? 6 के बराबर रखेंगे। और हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य जरा निकाल के बताइए, 100 की वैल्यू निकाल के बताइए, क्योंकि क्रय मूल्य अपने में कितना होता है? 100% होता है। इसको काटेंगे 2 बार में तो 200 हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आई प्यारे भाई? कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। बात नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आया एसएससी सीएचएसएल सन 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले यहाँ पे हम प्यारे कॉन्सेप्ट का नाम डालते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ CPX इक्वल टू SPY। ये हमारे प्यारे कॉन्सेप्ट का नाम है। बात समझ में आई? कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट पूछा है। कह रहा है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि 70 CP, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पे आ गया। कह रहा है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब SP के बराबर है। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। हमने कहा इसको रेशियो बनाएंगे CP, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर काहे में आएगा? डिवाइड में आएगा। तो CP अपॉन में SP, रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ से? 40/70। बोलो बात समझ में आई? अब इसको हम चुटकियों में हल करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या कह रहा है? CP अपॉन SP बराबर कितना दे रखा? 40/70। 0 से 0 को काटेंगे। हमने कहा खरीदा उसने 4 में, बेचा 7 में, कितने का लाभ हुआ? तो कहोगे 3 का लाभ हुआ। और लाभ और हानि किस पर होती है? CP पर होती है। तो CP को इसके नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या करेंगे? 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, 25 3 75, 75% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 75% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बड़ी ताबड़तोड़ और बहुत ही प्यार मोहब्बत से उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, देन व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट करेक्ट ऑफ 1 डेसिमल प्लेस। अब देखो यहाँ पे पूर्णांकित एक दशमलव स्थान तक हमें ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का जो SP दे रखा है, 7 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो 8 वस्तुओं के CP के बराबर है। हमने कहा CP और SP के बीच का रेशियो बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CP बटे SP। तो कितना बन जाएगा आपका? तो कहोगे मेरे प्यारे भाई 7/8 बनेगा। कितना बनेगा? 7/8 बनेगा।
हमने कहा 7 में खरीदा 8 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, कहोगे 1 का। कितने पर होगा, 7 पर। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको बताया था परसेंटेज की पहली क्लास में कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो आपने कहा था मेरे प्यारे भाई, वहां से 1/7 की परसेंटेज वैल्यू निकल के आई थी 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 कितनी निकल के आई थी, 14 सही 2/7। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई, 14 सही 2/8 निकल के आएगी। लेकिन ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन में आपका डेसिमल में आ रहा है, तो इसको हम भाग करेंगे 7 का, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6 बचेगा आपका, 0 खिलाएंगे आगे 60 हो जाएगा, फिर 7 का डिवाइड 60 में देंगे, कितने बार जाएगा, तो 8 सत्ते 56, 28 बार जाएगा। अब ये देखो कितना आएगा आपका 14.28% आपका आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है इसका 14.3%, मतलब कि जो 28 है ना, जो 0.28 है ना, किसके नियर अबाउट है, तो राउंड ऑफ है 30 की। तो यहाँ से 28 को हमने क्या मान लिया, 3 कंसीडर कर लिया, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो ये था आपका सवाल, आज का लास्ट सवाल, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट सवाल। और आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे मेरे प्यारे भाई। कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज देन द प्रॉफिट परसेंट इज। कह रहा कि 28 संतरों का क्रय मूल्य, 28 संतरों का क्रय मूल्य जो सीपी है वो 24 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कह रहा कि प्रॉफिट परसेंट यहाँ से हमें ज्ञात करिए। हमने कहा मेरे प्यारे भाई सीपी बटे में एसपी, तो क्या बनेगा आपका 24 बटे में 28। हमने कहा 24 रुपये में खरीदा और 28 रुपये में बेच दिया, 24 रुपये में खरीदा और 28 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ होगा, तो कहोगे भैया लाभ होगा 4 रुपये का। लेकिन हमें तो भैया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और हमने आपको बता रखा है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होगी, सीपी पर होगी। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना 24 इंटू 100, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, वो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करानी होती है। इसको कितने बार में काटेगा, 6 बार में। हमने कहा 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो तुम कहोगे मेरे प्यारे भाई 16 सही 2/3% आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। या तो आप 6 को 100 से डिवाइड करो, या तो आप परसेंटेज की टेबल याद रखो, आपका तुरंत आंसर निकल के आएगा। यही बेनिफिट होता है आपका याद करने का, टेबल याद रखते हो तो तुरंत आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूं कि आप टेबल याद कर चुके होंगे। ये सीजीएल 2023 के कौन से थर्ड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, देखो प्यार मोहब्बत में हमने इसको हल कर दिया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको हल करिए और उसको क्या करिए, लगाने का प्रयास करिए। बात समझ में आई प्यारे भाई। और ये जो मेथड है ना, आप गलती नहीं करेंगे। कोई बताता है कि भैया तुम क्या कर दो, इससे घटा दो, इससे जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करना। डायरेक्ट बस जो कह रहा है वो अप्लाई करेंगे और तुरंत इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, प्रॉफिट लॉस की वीडियो के साथ में। और हमारे शॉर्ट देखते रहिए, और कम्युनिटी पर जो हमने क्विज डाले हैं मैथ्स के उसको लगाते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करनी है और अपना वहाँ पे पेपर में रुतबा दिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बातें समझ चुके होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।